रॉयटर्स की तरफ से इस ब्लास्ट को लेकर, धमाके को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रॉयटर्स के हवाले से खबर यह है कि पेजर्स में छिपाया गया था 3 ग्राम विस्फोटक। हिजबुल्लाह को महीनों तक नहीं थी इसकी जानकारी। पेजर में विस्फोटक को स्कैन करना मुश्किल था। तो देखिए ये बात सामने आ रही है रॉयटर्स के हवाले से कि विस्फोटक इसमें इस्तेमाल किए गए इस पेजर में, और इसकी जानकारी, इसकी भनक हिजबुल्लाह को नहीं लगी। तो पेजर ब्लास्ट कैसे दहला लेबनान, जरा कुछ अहम बातों पर गौर करते हैं। मोसाद ने पेजर में विस्फोटक लगाया, ये बात सामने आ रही है, दावा सामने आ रहा है। सभी पेजर में 3 ग्राम तक विस्फोटक रखे गए थे और इसी वजह से यह धमाका हुआ। पेजर में बोर्ड के अंदर विस्फोटक का प्रोग्राम सेट किया गया था। कोड के जरिए पेजर को ब्लास्ट कराया गया और ये धमाके हुए। और देखिए कि एक साथ सभी पेजर में ब्लास्ट हुआ है, एक साथ ये धमाके हुए अलग अलग जगहों पर जहां पर पेजर उस वक्त मौजूद था, और 3 ग्राम विस्फोटक होने से ये तबाही हुई है, लोग इसमें घायल हुए। दरअसल ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन या पूरी योजना बनाई गई थी, इसमें हिजबुल्लाह से कहां चूक हुई, आपको क्या लगता है? क्योंकि क्या हिजबुल्लाह को बिल्कुल ही अंदाजा नहीं था? अगर वो कह रहे हैं कि 3 महीने तक स्टॉल किया गया इस डिलीवरी को, यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर उनको शक होना चाहिए था तब, जबकि बहुत ही इसको कोई ऑफिशियल डील के तहत नहीं मंगाया जा रहा था, ग्रे मार्केट के थ्रू इसे इंपोर्ट किया जा रहा था। देखिए ऐसा है कि जो पेजर टेक्नोलॉजी में वापस जाने का हिजबुल्लाह का जो प्लान था वो ये था कि हम लो टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाएं वापस, क्योंकि जो स्मार्टफोन है उसको डिटेक्ट करना और उसकी लोकेशन के माध्यम से इनके जो लीडरशिप है उसको टारगेट इजराइल बड़े आसानी से कर पा रहा था और पिन पॉइंट टारगेटिंग हो रही थी। क्योंकि कोई भी स्मार्टफोन है उसके अंदर लोकेशन की जो सॉफ्टवेयर आती हैं, अगर वो आप उसको इम्पैग्नेट कर देंगे तो वो हर एक पेजर का स्मार्टफोन का लोकेशन बताएगा। और जो पीछे इनके ये टॉप लीडरशिप हिजबुल्लाह की टारगेट हुई वो स्मार्टफोन के माध्यम से हुई। तो अभी जब नसरुल्लाह साहब ने बोला कि हम लो टेक में जाएं, सारे लोग इसको स्मार्टफोन को इस्तेमाल करना बंद कर दें, इसको मिट्टी में ज़मीन में गाड़ दें ताकि इजरायली जो हैं इसका इस्तेमाल करके आपकी जानकारी ना हासिल कर पाएँ। तो जब इन्होंने पेजर ऑर्डर करे लार्ज स्केल में, गोल्ड अपोलो कंपनी के नाम का ये पेजर है जो ताइवान में बनता है, मेरा ये मानना है अगर उन्होंने कंपनी ने इसको डिनाई कर दिया कि हमने ये पेजर सप्लाई नहीं करे, इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत तगड़ी वेल प्लान्ड तरीके से उसके डुप्लीकेट पेजर बनाए गए। और इस योजना को कहीं से भी भांप नहीं पाए हिजबुल्लाह के लोग या दुनिया की दूसरी एजेंसियां भी। और देखिए पेजर ब्लास्ट का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया, वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पेजर ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट से कई लोग घायल हुए हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ये पेजर धमाका हुआ है, ये देखिए तस्वीरें। और कुछ अहम बातें पेजर को लेकर, पहले आपको बताते हैं कि आखिर पेजर होता क्या है और इसका क्या काम है, फिर आपको बताएंगे कि पेजर में ब्लास्ट आखिर हुआ कैसे ये पूरी योजना बनाई गई। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस तरह का डिवाइस है ये? कम्युनिकेशन डिवाइस है, ये मैसेज रिसीव करने और पहुंचाने वाला डिवाइस है। छोटा रेडियो रिसीवर होता है इसमें। 3 तरह के पेजर आमूमन यूज करते हैं, 1 वे पेजर, 2 वे पेजर और वॉइस पेजर। इस तरह के पेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एसएमएस की तरह ही संदेश इसमें आते और जाते हैं। कमर या पॉकेट में रखा जाता है, इतना ही बड़ा इसका साइज होता है। और मोबाइल की तरफ पेजर में भी एक नंबर होता है, उसका भी एक नंबर होता है। पेजर स्क्रीन पर संदेश फ्लैश होता है, उस पर वो मैसेज दिखाई देता है। मोबाइल के आने से पहले इसका इस्तेमाल हुआ करता था, मोबाइल के एंट्री के बाद से इसका इस्तेमाल बंद हो गया, लेकिन एक बार फिर से पेजर चर्चा में है इन धमाकों के बाद से। और एक रिपोर्ट के हवाले से बताते हैं कि किस तरह लेबनान में पेजर ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, कैसे ये पूरी योजना बनाई गई होगी, कैसे हुआ पेजर ब्लास्ट। तो पेजर के सर्वर में एक स्क्रिप्ट पेजर इंस्टॉल किया गया और पेजर ओवरलोड हुआ। साथ में इसमें देखिए लिथियम की बैटरी होती है, उसका भी इसमें इस्तेमाल किया गया। ये अगर देखा जाए ये सीक्वेंस हमें समझ में आ रहा है। परिणाम क्या हुआ? ठीक है, बिल्कुल टाइमिंग के साथ, एकदम एक्यूरेट टाइमिंग के साथ इसमें सेंध लगाई गई और जैसे ही बैटरी गर्म हुई तेज धमाका हुआ और एक साथ हजारों
जेब में ये पेजर फट गया, लोग घायल हो गए, जिसके पास भी ये पेजर था उसको इसका शिकार बनना पड़ा। सुमित, अब एक चीज तो समझ में आ गई है कि अब कंपनी ने भी डिनाई कर दिया, इजराइल कुछ नहीं कह रहा है, हिजबुल्लाह सीधे तौर पे कह रहा है कि भाई ये तो इजराइल का ही किया धरा है, और सभी जानते हैं कि इजराइल या मोसाद इसमें मास्टर है। ऑफिशियली कहीं कुछ है नहीं, न कंपनी की तरफ से न इजराइल की तरफ से, तो फिर इसमें क्या केस बनेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं इसको यूएन में भी उठाने की बात कही जा रही है, इसको बड़े से बड़े फोरम में भी उठाने की बात कही जा रही है, लेबनान के द्वारा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि रवि मैं आपको दो चीज़ें बताऊं। देखिए सबसे पहले तो ये कंपनी ने इसको साफ तौर पर डिनाई किया है। उन्होंने ये भी कहा है क्योंकि अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि हमने सब कॉन्ट्रैक्ट इसका दिया था, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी तो हमने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया था यूरोप की कंपनी। उन्होंने इसका नाम नहीं बताया किस कंट्री में वो यूरोप के, ये भी नहीं बताया गया, लेकिन ये ज़रूर बताया गया कि थर्ड पार्टी थी जिसने ये पूरे पेजर्स को बनाया। अब आप देखिए इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहला ये कि आखिरकार जब ये पेजर्स बन रहे थे या इसका ऑर्डर दिया गया था हिजबुल्लाह की तरफ से, ये जानकारी इजराइल को थी। इजराइल ने इसका वेट किया, यानी लेबनान में आ जाने के बाद भी 3 महीने तक उन्होंने इसका वेट किया, जब तक ये उनके सभी कमांडर्स को, सभी OGWs के हाथ में नहीं हो गया। जब उन्होंने उसके पूरे वेयर अबाउट्स की जांच पर की और जब देख लिया कि सबके पास आ गया, तब इसको ट्रिगर कर या फिर आप देखें, क्योंकि ये एकदम से एक्सप्लोड नहीं हो सकते, यानी अगर होता तो कई जगह 5, कई 10, काफी टाइम लगता। एक ही समय पर, यानी कल 3:30 बजे लेबनान समय अनुसार के मुताबिक ये एक्सप्लोड करने शुरू करते हैं और एक ही समय पर सब जगह के ऊपर 3 से 4 हजार ही एक्सप्लोजन होते हैं। तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि ये ट्रिगर किए गए। अब वो लगातार, क्योंकि मैं आपको बताऊं कल मेरे हिजबुल्लाह कमांडर से बात हुई, उन्होंने पहले तो इस बात को उनको समझ नहीं आया कि आखिरकार ये हुआ क्या है, और उसके बाद जब उनको समझ में आया तो उन्होंने बताया कि ये शायद वेव के फ्रीक्वेंसी की मदद से इनको ट्रिगर किया गया और एक्सप्लोजन एक ही समय के ऊपर सब जगह पर किया गया। बिल्कुल एक ही समय, एक ही साथ ये ब्लास्ट किया गया।